नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें दोस्तों कौन कौन से टेस्ट होते हैं। क्योंकि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का अब जो मेडिकल टेस्ट है यहाँ पर शुरू होने वाला है और एक दो दिन में आपका वेस्टर्न रेलवे का शुरू हो जाएगा। और उसके बाद में आपको पता है कि 4 आरआरसी का तो अब तक डेटा आ चुका है, डेट आ चुकी है मतलब। और उसके बाद में बाकी जो आरआरसी है धीरे धीरे करके मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के अंदर आपका जो मेडिकल एग्जाम है यहाँ पर कंडक्ट करवा लेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ग्रुप डी के अंदर कौन कौन से टेस्ट होते हैं मेडिकल के अंदर, और एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जब आप मेडिकल एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए अभी पाठशाला को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों सबसे पहले एक एक करके सारे जो टेस्ट है उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपका होगा एक्सरे टेस्ट। अब देखिए एक्सरे टेस्ट अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आपने एक्सरे टेस्ट तो करवाया होगा। जैसे आपके पैर में कोई चोट लग गई हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई हो तो वहां पर आपका एक्सरे टेस्ट करवाया होगा आपने, या आपके साथी का आपने करवाया होगा। तो एक्सरे टेस्ट में क्या होता है, आपका चेस्ट जो होता है, चेस्ट का ही एक्सरे यहाँ पर किया जाएगा। और चेस्ट में भी जो आपका अपर वाला जो पार्ट है ना, यहां से ऊपर वाला हिस्सा, इस वाले का आपका एक्सरे किया जाएगा, पूरे शरीर का एक्सरे नहीं किया जाएगा। यानी कि आपका जो चेस्ट है उसमें आपकी कोई बोन, कोई हड्डी टूटी फूटी नहीं है, इस चीज के लिए आपका एक्सरे टेस्ट किया जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एकदम फिट हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों आपका दूसरा टेस्ट जो होता है, देखो मैं सारे जो टेस्ट है ना वो खुद के एक्सपीरियंस मेरा जो हुआ था मेडिकल एग्जाम उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। फिर भी मैंने याद करने के लिए यहाँ पर लिख रखे हैं एक एक टेस्ट, ताकि कोई भी टेस्ट मिस नहीं हो। दूसरा टेस्ट जो हमारा हुआ था वो होता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, वहां पर आपको एक छोटा सा कप देते हैं प्लास्टिक का, और उस प्लास्टिक के कप के ऊपर सीक्वेंस में नंबर लिखे होते हैं, नंबर लिखे होते हैं 10 15 भी जो भी नंबर होता है, और वो आपको दे दिया जाता है कि इसके अंदर आप अपना यूरिन का सैंपल लेके आइए। वहां पे टॉयलेट बाथरूम्स होते हैं, वहां पे जाके आप दोस्तों यूरिन का सैंपल ला सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सलाह देना चाहूंगा कि हो सकता है कि देखो आपका जो मेडिकल एग्जाम है सुबह अर्ली हो, तो हो सकता है कि आपका यूरिन का जो कलर है वहां पर क्या हो दोस्तों, आपका जो कलर है वो ज्यादा येलो हो जाए, तो उससे उसमें कई चीजें हो जाती हैं, है ना। हालांकि जो आपका मेडिकल टेस्ट होता है तो उसमें लिखा भी होता है कि आप भूखे पेट ही जाएं, तो उसमें क्या चीज होती है, आपका शुगर वगैरह ये कई चीजें चेक की जाती हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। पहली बात तो जितनी कोशिश हो तो आप खाना ना खा के जाएं, और फिर भी अगर आपका मेडिकल लेट है तो आप हल्का खाना खा के जाएं, ज्यादा नहीं आए, जिससे आपका शुगर लेवल मेंटेन रहे, ज्यादा नहीं आए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, पानी पिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे क्या होगा आपका जो कलर है, जो आपका यूरिन कलर वो हल्का येलो रहे, ज्यादा गहरा नहीं हो, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। वैसे ये कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल दिक्कत है, इससे कोई आपका ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी मेडिकल के अंदर। तीसरा जो टेस्ट होता है वो जो दोस्तों होता है आपका कलर विजन का। कलर विजन क्या होता है, कलर विजन में क्या होता है कि आप जो है अलग अलग कलर्स के अंदर डिफ्रेंशिएट कर पाते हो या नहीं। इसका मतलब देखिए, आपको बुक मिलेगी, और बुक में क्या होगा, डायमंड कलर, डायमंड कट के अंदर बहुत सारे नंबर्स लिखे होंगे। मैं आपको कोशिश करूंगा स्क्रीन पे दिखाने की किस प्रकार की बुक आपको वहां मिलती है। वहां पर आपको इंग्लिश के अल्फाबेट मिलेंगे, या फिर आपको नंबर संख्याएं मिलेंगी, जैसे 15, 50, 75 ऐसी कुछ संख्या मिली होंगी, वो अलग अलग कलर्स में लिखी होंगी। वहां आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो नंबर कौन सा है। तो ये आपका कलर विजन का टेस्ट होता है। इसके बाद आपका जो टेस्ट होगा वो आपका होगा, आप नियर जो आपका कितनी पास से अक्षरों को पढ़ सकते हैं। छोटे छोटे अक्षर लिखे होंगे, बहुत ही छोटे अक्षर जो आपको बिल्कुल एकदम क्लोज से पढ़ना है, यानी कि आप पास के अक्षरों को पढ़ सकते हैं या नहीं, वो आई टेस्ट में शामिल है। तो उसके लिए आपको होता है बिल्कुल छोटे छोटे अक्षर जो होते हैं उनको दोस्तों पढ़ाया जाता है, और बिल्कुल आप एकदम क्लोज लेके उनको पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद दोस्तों मैं बताऊंगा हमारा जो टेस्ट हुआ था उसके बाद हुआ था एक आई टेस्ट हुआ था, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो आई के मैंने आपको 2 टेस्ट बता दिए ऑलरेडी, एक तो कलर विजन बता दिया है, ये है। दूसरा आपके छोटे अक्षरों को बिल्कुल नजदीक से पढ़वाया जाएगा। और तीसरा जो टेस्ट है वो डिस्टेंस वाला टेस्ट होता है, और सबसे मेजर टेस्ट यही होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखना इसमें कई गलती हो जाती है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि आपको इंग्लिश का जो सी होता है, सी एकदम यो राउंड फिगर नहीं, जैसे आप मान लीजिए कि आपका ये ब्रैकेट है ना, जैसे स्क्वायर है, मान लीजिए वर्ग है, और वर्ग की एक भुजा आपने गायब कर दी, इस प्रकार से आपको एक सिंबल वहां पे मिलेगा। नॉर्मली आप उसको सी टाइप में बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, जैसे आपका एक वर्ग है, एक स्क्वायर है,
तो उसका क्या होगा, एक भुजा को हटा दी तो उसकी 3 भुजाएं रह जाएंगे आपके ऐसे ही हो, ठीक है। तो वहां पे क्या किया जाएगा, अंधेरे रूम के अंदर उस जो सी है उसको दिखाया जाएगा और केवल उसी के ऊपर लाइट यहाँ पर डाली जाएगी। तो वो क्या, जो सी है वो चमकेगा और उसकी जो एक भुजा हटाई गई है ना, वो आपसे पूछेंगे कि ये किस डायरेक्शन में। देखो सी अलग अलग टाइप के होंगे, 6x6 का, 6x9 का, वो साइज अलग अलग होती है। 6x6 की साइज जो सी होता है वो उसकी सबसे छोटी होती है, 6x9 की और बड़ी, 6x12 होता है उसकी और बड़ी, 6x18 की उससे बड़ी, 6x24 की उससे बड़ी, इस प्रकार से होती है। तो आपका डायरेक्ट 6x9 से टेस्ट किया जाएगा क्योंकि A2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपको चाहिए होगा ग्रुप डी के अंदर। तो वहां पे क्या होगा कि वो जो सी है यानी कि एक भुजा जो उठाई गई है स्क्वायर की, इस प्रकार से वहां आपको एक आकृति मिलेगी। तो जब उसके बाद लाइट डाली जाएगी तो उसको क्या घुमाएंगे हर डायरेक्शन के अंदर, कभी आपको नॉर्थ साइड, कभी आपके ईस्ट, कभी वेस्ट। तो आपसे पूछेंगे कि बताइए भाई वो एक जो कटा हुआ हिस्सा है उसका वो किस दिशा में है, यानी कि आपके लेफ्ट साइड में है, राइट में है, अप में है या डाउन में है, या ऊपर है या नीचे, या लेफ्ट या राइट में। और उसको बार बार घुमाते जाएंगे और आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहले 6x9 से वो शुरू करेंगे। अगर आपने 6x9 पे मेजोरिटी ऑफ जितनी बार आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए 10 बार आपसे उन्होंने घुमा घुमा के पूछा, अगर आपने 8 से 9 बार ठीक कर दिया तो हाँ आपको 6x9 मिलने के चांसेस हैं। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से नहीं बताएंगे तो आपका जो वो सी है उसको चेंज कर देंगे बड़े आकार में, नहीं 6x12 पे ले जाएंगे, 6x18 पे, इस प्रकार से वो लेके जाएंगे। तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका टेस्ट होता है आंखों के लिए, यहीं से आपका मेडिकल स्टैंडर्ड डिफाइन होता है। आगे बार बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, एक आपका टेस्ट किया जाता है और देखो एक चीज बताऊं, ये जो सी आपको दिखाया जाता है ये अप्रोक्स 5 मीटर की दूरी पे होता है ना। ये भी आपका कंसर्न हो सकता है कि जो आपको ये दिखाया जाएगा वो कितनी दूरी पे, तो अप्रोक्स से 5 मीटर की दूरी पे आपको होता है। उसके बाद दोस्तों जो कपड़े थे वो खुला दिए गए और उसमें क्या मेनली तो आपका जो हाइड्रोसिल टेस्ट है ना वो चेक किया जाता है, पुशअप्स लगवाए जाते हैं और एक आपकी बॉडी फिटनेस देखी जाती है, बैठ के भी बैठक लगाई जाती है, पुशअप्स आपसे लगवाई जाती है और एकदम बॉडी फिट, जैसे आपके मान लीजिए हाथ पैर टूटे हुए नहीं हो, उनके अंदर कोई रोड डली हुई नहीं हो, तो एकदम वो फिटनेस देखने के लिए आपको चेक किया जाता है। और फिर आपका हाइड्रोसिल टेस्ट किया जाता है, यानी कि आपसे खांस छींक, ये आपका टेस्ट किया जाता है, खांस के आपको चेक करवाया जाता है 4-5 पर, और इसे आपका हाइड्रोसिल टेस्ट किया जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पर चेक किया गया था हमारा, और आपको पता है कि आजकल जो ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी जो है वो आपके डिजिटल जो मशीन आती है उन्हीं से चेक किया जाता है, और उसमें थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है, बहुत सारे कैंडिडेट को ऐसे हो भी जाती है क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है कि धड़कन बढ़ भी जाती है ना, वो कई रीजन होते हैं, धड़कन टेस्ट वो आगे बढ़ जाती है, तो वो कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। बाकी बीपी जो है वो आपका नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बीपी के पेशेंट में कोई ज्यादा दिक्कत हो उसके लिए चेक किया जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा बहुत बीपी कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपका एक टेस्ट होगा जो आपका होता है फॉग टेस्ट, और ये चेक किया जाता है आपका लेजर सर्जरी तो आपने नहीं करवाई है। बहुत सारे क्या होते हैं आंखों में दिक्कत होती है तो लेंस का प्रत्यारोपण करवा लेते हैं, यानी कि आपका लेजर करवा लेते हैं, वो चेंज करवा लेते हैं, तो उसके चेक के लिए फॉग टेस्ट यहाँ पर किया जाता है, और उसमें स्पेसिफाई एक मशीन होती है जो यहाँ पर चेक करती है, और आंखों में कोई विशेष प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जैसे मोतियाबिंद वगैरह उसको भी यहाँ पर चेक किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो लास्ट जो टेस्ट है ना, वो दोस्तों आपका किया जाता है लाइट का, यानी कि जो सिग्नल होते हैं रेलवे के, आपने देखा होगा ग्रीन, येलो और आपका रेड, ये जो सिग्नल होते हैं, मेलों में आपने वो छोटी सी लाइट देखी होगी है ना, जो आपकी आती है जिसका नाम क्या होता है, वैसे लेजर लाइट बोलते हैं नॉर्मली उसको, तो लेजर लाइट आपने देखा होगा, पतली सी उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो वो इस प्रकार से आपको वहां पर लाइट दिखाई जाएगी और फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसका कलर कौन सा है, तो वो कलर आपको बताने हैं। तो बाकी ये सारे टेस्ट हुए थे हमारे मेडिकल के अंदर, ठीक है, बाकी कोई मिस तो नहीं है, मैंने आपको सारे जो टेस्ट है यहाँ पर बता दिए, ठीक है दोस्तों। ये सारे टेस्ट हमारे हुए थे मेडिकल एग्जाम के दौरान, और यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस हुई थी स्टूडेंट्स को, तो उसके रिगार्डिंग मैं अलग से एक वीडियो बना के दूंगा आपको, जहां पर आपको बताऊंगा कि जब आप मेडिकल एग्जाम देने जाएं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है। तो उसके लिए आप स्टे ट्यून कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।